हाय दोस्तों, YouTube चैनल पर देव क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आप लोगों को हम बताएंगे कि सार्थक अंक क्या होते हैं। सार्थक अंक ये आपके थर्ड चैप्टर के लास्ट टॉपिक है। दोस्तों आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, अगले चैप्टर को कल हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो सार्थक अंक के बारे में हम आज बात करेंगे दोस्तों कि सार्थक अंक होता क्या चीज है। ठीक है दोस्तों, आइए हम सार्थक अंक के बारे में जानेंगे कि सार्थक सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो हेडिंग आप बना लीजिए सार्थक अंक, और सार्थक अंक की डेफिनेशन हम आपको दे रहे हैं। दोस्तों सार्थक अंक की डेफिनेशन नोट करिए। दोस्तों देखिए, कह रहा है कि किसी राशि की माप में यथार्थतापूर्वक ज्ञात अंकों को तथा पहले संदिग्ध अंक को ही सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक डेफिनेशन आप ये दे सकते हैं कि यथार्थतापूर्वक ज्ञात अंकों को तथा पहले संदिग्ध अंकों को भी सार्थक अंक कहते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में इसको आप दे सकते हो दोस्तों डेफिनेशन को कि किसी भौतिक राशि की माप में वे अंक जो मापक यंत्र की यथार्थता के अंतर्गत इस राशि के मान को व्यक्त करते हैं सार्थक अंक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दो डेफिनेशन आपको हम दे चुके हैं यहाँ पर। इन दोनों में से जो आपको अच्छा लगेगा दोस्तों आप अपने बुक में नोट कर सकते हैं। इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, सार्थक अंकों की संख्याएं पूछी जाती है। तो आपको यहाँ पर हम बता देते हैं दोस्तों, दो शब्द इसमें आ रहा है, हमारे दिमाग में खटक रहा है, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर आप ये बताइए कि यथार्थता पूर्वक का मतलब क्या होता है, और दूसरा शब्द आपके दिमाग में आ रहा होगा दोस्तों संदिग्ध। ठीक है दोस्तों, यथार्थता पूर्वक और संदिग्ध। तो आपको हम बता दें दोस्तों, यथार्थता का मतलब होता है, यथार्थता का मतलब होता है दोस्तों सजावटीपन या बनावटीपन। क्या होता है? सजावटीपन या बनावटीपन। देखिए, सजावटीपन या बनावटीपन इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। जो मान होता है इसमें दोस्तों वो एक्चुअल मान होता है। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं 2.25 के बारे में, ठीक है, या 2.2 ही केवल ले लेते हैं। यहां पर 2.2 है तो 2.2 ही रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें हम कोई बनावटीपन नहीं कर रहे हैं, यानी कि 2 को हम केवल 2 ही लिख सकते हैं, 1 और 1 2 भी लिखा जा सकता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एक और एक संख्या लेंगे तो वो अलग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2 लिखने के लिए केवल इसमें हम तोड़ेंगे मोड़ेंगे किसी भी तरह से करेंगे तो 2 को 2 ही लिखा जाएगा। कहने का मतलब मेरा यह है। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर इसमें कोई भी बनावटीपन की बातें नहीं होती है, उसी को यथार्थता पूर्वक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? यथार्थता पूर्वक कहते हैं। इसमें आपका दिया हुआ है यथार्थता, इसका भी मतलब सजावटीपन या बनावटीपन से ही होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको? उसी तरह से संदिग्ध बता देते हैं आपको। संदिग्ध का मतलब क्या होता है? संदिग्ध का मतलब संभावना व्यक्त करना, संभावना व्यक्त करना। जैसे अगर हम मान लेते हैं दोस्तों 2.52 है, 2.52 है, यह कब आया होगा, यह मान कब आया होगा, यानी कि दो राशियों के मध्य का यह जो मान है, यानी इससे पहले आपका क्या आया होगा दोस्तों, तो 2.51 आया होगा। क्या आया होगा? 2.51 आया होगा, और इसके बाद जो आने वाला अंक होगा वो 2.53 होगा। समझ में आया आपको दोस्तों? इसी मान को 2.53 के और 2.51 के जो बीच में मान होता है वही मान संदिग्ध अंक कहलाता है, या संदिग्ध मान कहलाता है। बात समझ में आई आपको? दो राशियों के मध्य में जो राशि होती है उसी को संदिग्ध कहते हैं। ठीक है, उसी राशि को संदिग्ध राशि कहते हैं। समझ में आया आपको? ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अब देखिए आगे हम चलते हैं, तो ये चीज आपको समझ में आएगा। डेफिनेशन बता दिए, यथार्थता पूर्वक का अर्थ बता दिया आपको, संदिग्ध का मतलब क्या होता है उसके बारे में बता दिए, संदिग्ध का अर्थ क्या होता है उसको बता दिया आपको। अब हम चलेंगे दोस्तों संदिग्ध अंक की डेफिनेशन के बारे में। संदिग्ध, इसको आप नोट कर लीजिए और हम बताएंगे संदिग्ध अंग।
देखिए अब यहाँ पर संदिग्ध अंक को अगर परिभाषित करने के लिए कह देगा तो आप परिभाषा कैसे लिखोगे? लिखोगे कि वह अंक जो लंबाई के संबंध में केवल आंकलन देता है तो ऐसा अंक संदिग्ध अंक कहलाता है। मतलब कहने का मेरा दोस्तों ये है, केवल हम आंकलन करते हैं। जैसे मान लिया जाए 10 मीटर की लंबाई हमको मापना है दोस्तों, 10 मीटर की लंबाई मापते समय 10 हम लोग 9.9 तक नापे होंगे और 10.11 तक 10.1 नापे होंगे दोस्तों। उनके जो मध्य होगा तब जाकर के आपका 10 मीटर आया होगा। क्या होगा दोस्तों? 10 सेंटीमीटर 10 मीटर आया होगा। यानी एक संभावना हम व्यक्त करते हैं, केवल जरूरी नहीं कि वो पैमाना आपका 10 ही मीटर का होगा, वो 9.9 का भी हो सकता है और 10.1 का भी हो सकता है। अर्थात अभी आपको हम बताए हैं 2.51, 2.52 और 2.53 बताए हैं। यानी कि इन दोनों मानों के मध्य का जो मान होता है वही संदिग्ध अंक कहलाता है। सीधी सी बात कर लेते हैं दोस्तों, 1, 2 और 3, इन 1 और 3 के मध्य जो अंक आता है वही संदिग्ध अंक कहलाता है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि 1 के बाद 3 नहीं आया होगा, 3 के पहले 1 नहीं आया होगा, बीच में 2 भी होगा। इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं दोस्तों, करते हैं कि नहीं करते हैं? इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो यही आपका कौन सा अंक कहलाता है? संदिग्ध अंक कहलाता है। जैसे हम 5 से पहले 4 पढ़े होंगे, 4 से पहले 3 पढ़े होंगे, ठीक है ना। कोई भी आप संख्या ले लीजिए, 2 संख्याओं के मध्य का जो अंक होता है दोस्तों वही संदिग्ध अंक कहलाता है। समझ में आया आपको? अब दोस्तों आपको हम बताएंगे कि सार्थक अंक ज्ञात करने के लिए कुछ आवश्यक बातें होती हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए और उसके बाद आपको हम बताते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए अब सार्थक अंक हम कैसे ज्ञात करते हैं, उसकी कुछ आवश्यक बातें होती हैं, उसको हमें याद रखना होता है दोस्तों। यहाँ पर हम नोट कर दिए हैं। ठीक है दोस्तों, टाइम कम है हमारे पास अभी, तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, कह रहा है कि किसी संख्या में दशमलव का स्थान परिवर्तित करने पर सार्थक अंकों की संख्या वही रहती है। कहने का इसका मतलब यह है दोस्तों कि अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर 2.15 है तो इसमें अगर हम दशमलव को उठा करके क्या कर देते हैं, 25.1 कर देते हैं, तभी सार्थक अंकों की संख्या उतनी ही होगी। अर्थात 2.51 में सार्थक अंकों की संख्या 3 होगी। यहां भी जब हम दशमलव को आगे या पीछे बढ़ाए हैं दोस्तों, तो यहां भी सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी? 3 ही होगी, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात ये आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा दोस्तों कि किसी संख्या में दशमलव का स्थान परिवर्तित करने पर सार्थक अंकों की संख्या वही रहती है। आ गया दोस्तों, समझ में आया आपको? तो ये रहा दोस्तों आपका एग्जाम्पल इसका। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट कह रहा है कि 2 अशून्य संख्याओं के बीच में सभी शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि 2 अशून्य संख्याओं के बीच में सभी शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। जैसे दोस्तों आपको हम बता दें एग्जाम्पल के रूप में, जैसे दोस्तों अगर हम मान लेते हैं 4.005 है, ठीक है दोस्तों, 4.005 है, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 4 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी दोस्तों? 4 हो जाएंगी। ठीक है, कहने का मतलब इसका यह है कि 2 अशून्य संख्याओं के बीच, देखिए ये दोनों शून्य संख्याएं नहीं है, 4 और 5 शून्य संख्याएं नहीं है। यहां पर शून्य संख्या क्या है? 0 और 0 है। यानी कि इन दोनों के अलावा ये दोनों अशून्य संख्याएं हैं। तो यही कह रहा है दोस्तों कि 2 अशून्य संख्याओं के बीच में सभी शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। तो दोनों अशून्य संख्याओं के बीच में यहां पर 0 लग गया तो उसको भी हम सार्थक अंक मानते हैं। समझ में आया आपको दोस्तों? उसी तरह से अगर हम मान लेते हैं यहां पर दोस्तों, अगला देख लेते हैं। यहां पर अगर मान लेते हैं कि 5.3008,
यहां पर दिया हुआ है। तो इसमें संख्याएं अशून्य कितनी है दोस्तों? 3 है। 3 अशून्य संख्याएं कौन कौन सी है? 5, 3 और 8 है। इन अशून्य संख्याओं के मध्य में 2 जीरो शून्य है। ठीक है, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 5 हो जाएगी। दूसरा पॉइंट आपको समझ में आया। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर। तीसरा कह रहा है कि प्रथम अंक के अशून्य संख्या के बाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते हैं। जैसे में हम दोस्तों आप लोगों को बता दें यहां पर कि कह रहा है कि 0.24 दे दिया गया, अगर मान लिया जाए 0.24 अगर दे दिया जाए दोस्तों यहां पर, तो सार्थक अंकों की संख्या यहां हमको पता करना होगा। कह रहा है कि प्रथम अंक के अशून्य संख्या के बाईं ओर, यानी कि बाईं ओर इधर के साइड में, ठीक है ना, 2 के बाईं ओर इधर के साइड में सभी शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते हैं। यानी कि 2 के बाईं ओर की संख्याओं को हम सार्थक अंक नहीं मानते हैं। तो इसमें सार्थक अंकों की जो संख्या होगी दोस्तों कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसी तरह से आप कोई भी एग्जाम्पल रख करके आसानी से इसको निकाल सकते हो दोस्तों। ठीक है, दशमलव अगर बाईं ओर है शून्य तो उसको हम लोग सार्थक अंक नहीं मानते हैं। ठीक है ना, उसको सार्थक अंक नहीं मानते हैं। ठीक है, उसी तरह से कह रहा है दोस्तों, अगला पॉइंट देखते हैं दाईं ओर के लिए। ये तो हो गया बाईं ओर के लिए। ठीक है, अब दाईं ओर के लिए देखेंगे। कह रहा है कि दशमलव रहित संख्या के दाईं ओर अंत में आने वाला शून्य सार्थक अंक में सम्मिलित नहीं होता है। अब तो दोस्तों यहां पर हम लोग बाईं ओर पढ़े हैं, यहां पर आपको हम दाईं ओर दिखा रहे हैं। कह रहा अगर मान लिया जाए दोस्तों, यहां पर हम मान लेते हैं कि 2, 7, 8 और यहां पर दशमलव जो है कि यहां लगा दिया जाए। ठीक है ना, दशमलव यहां पर लगा दिया जाए। तो यहां पर दोस्तों दशमलव की संख्या के बाद 0 आपका है, यानी कि दाईं ओर इसका मान जो है दाईं ओर है और शून्य संख्या है बाईं ओर है और दाईं ओर शून्य संख्या है। तो इसको हम लोग दाईं लिख लीजिए, इसको हम लोग सार्थक अंक नहीं मानते हैं। अर्थात इसमें सार्थक अंकों की संख्याएं कितनी हो जाएगी भैया? 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। समझ में आया आपको? आया कि नहीं आया? आया, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लिया जाए कि यहां पर 5200 है, यानी 5.200 है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर भी सार्थक अंकों की संख्या आपसे पूछ दिया जाए तो आप कितना बताओगे? 2 ही केवल होगा। क्यों? क्योंकि दशमलव के दाईं ओर की ये संख्याएं हैं शून्य वाली, तो ये क्या हो जाएगी? दशमलव में इसमें 2 सार्थक अंक हो जाएंगे। सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी भैया? 2 हो जाएगी। समझ में आया? अब आपको हम 5वां पॉइंट बताते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए अगला कह रहा है कि यदि संख्या 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जाता है तो 10 और उसकी घात को सार्थक अंक में गिनती नहीं करते हैं। जैसे दोस्तों तो हम कहते हैं कि 2.24 गुणे 10 के पावर 5 लिखते हैं दोस्तों, तो वहां पर 10 के पावर 5 को हम सार्थक अंक नहीं मानते हैं। अर्थात अगर जैसे हम आपको बता दें दोस्तों, यहां पर 2.245 गुणे 10 के पावर 5 है। ठीक है, गुणे 10 के पावर 5 है, तो यहां पर गुणे 10 के पावर 5 को सार्थक अंक हम नहीं मानते हैं। इसको सार्थक अंक नहीं मानते हैं दोस्तों। तो सार्थक अंकों की जो संख्या हो जाएगी इसमें कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 4 हो जाएगी। उसी तरह से बहुत सारे इसे आ जाएंगे, 2.4, 2.5, 15.24 ऐसे कुछ आ जाएंगे। गुणे 10 के पावर 15, गुणे 10 के पावर 20, गुणे 10 के पावर कुछ भी आ सकता है दोस्तों। तो वहां पर जो 10 के ऊपर घात होता है उसको हम सार्थक अंक में गिनती उसकी नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों,
तो यहाँ पर 2.245 में सार्थक अंकों की संख्या अगर पूछ दी जाए तो आप सार्थक अंकों की संख्या कितनी बचाओगे? केवल 4 बताओगे। अगला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि मात्रक बदल जाने पर सार्थक अंकों में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर हम मान लेते हैं दोस्तों यहां पर आपका दे रखा है 0.242 मीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 2.24 मीटर दिया हुआ है। अगर इसको हम सेंटीमीटर में बदल देते हैं दोस्तों तो यहां पर पहले इसको मीटर में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? यहां पर 3 है। कितनी है दोस्तों? 3 है। अगर इस मीटर को हम सेंटीमीटर में बदल देंगे तो क्या करते हैं? 100 से भाग दे देते हैं, ठीक है। तब ये दशमलव की दो संख्याएं क्या हो जाएगी? इधर आ जाएगी। 24.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर भी इनका जो सार्थक अंकों की संख्याएं होंगी वो कितनी होंगी? 3 ही होंगी। आई बात समझ में? यानी आपको ये याद रखना होगा कि किसी भी सार्थक अंकों की संख्याओं में मात्रक बदलने पर उसका मान में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका सार्थक अंकों की आवश्यक बातें। ठीक है, अब आपको हम बताएंगे कि इसमें जोड़ना और घटाना कैसे किया जाता है। सार्थक अंकों को अगर जोड़ना होगा या घटाना होगा तो आप कैसे जोड़ोगे या घटाओगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। देखो कैसे जोड़ना है और घटाना है। तो देखिए दोस्तों, अगर मान लिया जाए है कि किसी वस्तु की लंबाइयों की 3 मापें 27.8 सेंटीमीटर, 1.324 सेंटीमीटर, 0.66 सेंटीमीटर है। इन्हें जोड़ने पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी प्राप्त होंगी? गणना कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसको आप जोड़ दिया जाए तो 27.8 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से दशमलव हम यहाँ पर रख देंगे, एक रखेंगे दशमलव के सामने, दशमलव संख्या रखेंगे। उसके बाद आपका है 3, 2 और 4। उसी तरह से तीसरे में देखते हैं दोस्तों तो दशमलव की जगह पर दशमलव रख दिए, इसके यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 6 और 6 रख दिया गया। अब इन मानों को, सभी मानों को हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। जब इसको हम जोड़ेंगे दोस्तों तो 4 का 4 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा और 6 और 3 क्या हो जाएगा? 9, 9 और 8 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा दोस्तों। 17 का हम लोग क्या लिख सकते हैं? 7 लिख सकते हैं। एक हासिल आपके पास बचा हुआ है, दशमलव के स्थान पर हम दशमलव लगा दिए और 7 और 1 8 और एक हासिल 17 में से एक बचा हुआ है तो 8 1 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा और 2 का यहाँ पर 2 उतार देंगे। अर्थात दोस्तों यहाँ पर 29.784 आ गया। ठीक है दोस्तों, अगर पूछ दिया जाए कि यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्याएं कितनी होंगी तो सार्थक अंक अभी यहाँ से हम नहीं निकालेंगे दोस्तों। इस मान को और थोड़ा सा छोटा हम कर देते हैं। इतना सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया, लेकिन सार्थक अंक जब हम निकालेंगे तो इन दोनों पदों को छोड़ने पर जब संख्या 5 से अधिक होती है तो एक उसके अगले वाली संख्या में जुड़ जाता है। अर्थात यहाँ पर अगर हम निकालेंगे दोस्तों सार्थक अंकों की संख्या तो 29 कितनी हो जाएगी? 8 और सार्थक अंकों की संख्या क्या हो जाएगी? इसमें 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 3 हो जाएगी। उसी तरह से अगर मान लिया जाए घटाने के लिए कह देता है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसी तरह से हर एक जोड़ को दशमलव के नीचे आपको दशमलव रखना होगा। संख्याएं चाहे कहीं भी इधर उधर हो सकती है, ठीक है, लेकिन दशमलव के नीचे आपको दशमलव रखना होगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए हम एक घटाना के रूप में देख लेते हैं। ठीक है, घटाना कैसे हम करते हैं। अगर मान लिया जाए दोस्तों 12.192 सेंटीमीटर दे रखा है और ठीक दशमलव के नीचे हम लोग दशमलव रख देते हैं। ये कह रहा है कि 9.7 हमको इसमें से घटाना है, माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगा दिए। ठीक है दोस्तों, 2 को उतार देंगे, 9 को उतार देंगे। अब 7 1 में से जाएगा? नहीं जाएगा। तो यहां से हम क्या करेंगे? एक हासिल ले लेंगे। जब हासिल लेंगे तो यहाँ पर संख्या कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। 11 में से आसानी से हम 7 को घटा सकते हैं। मान कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा। दशमलव के संख्या पर दशमलव रख देंगे। यहाँ पर जब यहां से हम हासिल लिए तो इसको जब यहाँ पर ले जाएंगे तो ये मान कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 11 हो जाएगा। 11 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा?
2 हो जाएगा, यानी कि इसका मान 9 इतना आ गया। अब इसको दोस्तों हम घटाएंगे, सार्थक अंकों की संख्या अगर इसमें हम पता करते हैं तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 4 से संख्या 4 के बाद 9 है, अधिक है, यानी कि जब इसको हम हटाएंगे तो एक इसमें से इसमें जुड़ जाएगा, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसमें सार्थक अंकों की संख्याएं 2 हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, सार्थक अंकों की संख्याएं 2 हो जाएंगी। उसी तरह से आपको हम राशि के रूप में एक न्यूमेरिकल बताते हैं। आइए न्यूमेरिकल देखिए, इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर न्यूमेरिकल आपको दे रखा है। न्यूमेरिकल कह रहा है दोस्तों कि किसी वस्तु का द्रव्यमान यानी कि 3.6 किलोग्राम तथा आयतन 1.65 घन मीटर है, तो सार्थक अंकों का ध्यान रखते हुए वस्तु के घनत्व की गणना कीजिए। यानी दोस्तों यहाँ पर हम लोगों का m का मान दे रखा है 3.6 किलोग्राम, और दोस्तों क्या दिया हुआ है, आपका आयतन दे रखा है v बराबर 1.65 मीटर का क्यूब दे रखा है। दोस्तों d बराबर पूछ रहा है, डी बराबर क्या कर रहा है दोस्तों, पूछ रहा है। दोस्तों क्या होता है, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व होता है। क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा में आयतन होता है। अब यहां पर द्रव्यमान बटा आयतन हम लोग निकाल चुके हैं दोस्तों, डी बराबर m बटा में भी। मान कितना कितना दिया हुआ है, मान रख लेते हैं, तो इसका 3.6 दिया हुआ है और इसका कितना दिया हुआ है दोस्तों, 1.65 दिया हुआ है। तो d बराबर क्या कर देंगे दोस्तों, इसमें भाग दे देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, इसमें भाग दे देंगे। जब भाग दोगे दोस्तों तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 2.181818, ये निरंतर आता रहेगा, किलोग्राम मीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, किलोग्राम मीटर क्यूब। अगर हम यहाँ पर 8 से संख्याएं अधिक है, सार्थक अंकों की संख्या के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों, तो डी बराबर 2 जब इन सारी संख्याओं को छोड़ेंगे तो एक इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो एक यहाँ पर है, 8 को छोड़ेंगे तो 8 में से एक इसमें जुड़ जाएगा दोस्तों, 1 2 हो जाएगा, 2.2। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों यहाँ पर कितना, 2.2 किलोग्राम मीटर का क्यूब। क्या हो जाएगा दोस्तों, इतना आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये आपका घनत्व निकल गया। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। जो चीज समझ में नहीं आ रहा है आप हमारे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दीजिए दोस्तों, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।